So, very good afternoon once again. Today we are to revise lesson number 2, latitudes and longitudes. I hope the screen is visible to everyone. So, it's a recapitulation. आपको easily सारी चीजें clear हो जाएंगी. So, starting. You all know our earth has spherical shape. और spherical shape पे बहुत difficult हो जाता है किसी भी प्लेस को फाइंड आउट करना, किसी भी प्लेस को ढूंढना. सो ऐसे में हम क्या करते हैं कि इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं मैप के ऊपर, ग्लोब के ऊपर, जो हमें हेल्प करते हैं कि किसी भी प्लेस को ढूंढ सके. जैसे अगर कोई गोल चीज है, बॉल है आपके पास, आपने कोई पॉइंट ढूंढना है कि मुझे जब भी मैं बॉल फेंकूं तो मुझे सिर्फ यही प्लेस नजर आए, तो इट विल नॉट बी पॉसिबल. हाँ, अगर आप उसके ऊपर कोई मार्क लगा देते हो, कोई डॉट लगा देते हो या कोई निशानी लगा देते हो, देन यू कैन इजीली फाइंड दैट प्लेस, है ना. उसको घुमा करके बॉल को आप उसको ढूंढ सकते हो. तो यही कारण है कि हम इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं ग्लोब के ऊपर या मैप के ऊपर, ताकि हमें इजीली किसी भी कंट्री की लोकेशन पता चल सके. जैसे अब मैं एग्जांपल लेती हूँ अपनी इंडिया कंट्री का ही. इंडिया जो है, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स अगर हम देखें, 8.4 डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट्स. इक्वेटर 0 डिग्री है, तो 0 से 8 डिग्री ऊपर नॉर्थ वाली साइड पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा इंडिया स्टार्ट होता है. 8 से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट्स तक, इतना बड़ा हमारा. इसमें देखो, इक्वेटर 0 से होता है और हम 8 से स्टार्ट हो रहे हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है 23.5 से, और हम 37 तक हैं. तो इट मीन्स जो मेन पैरेलल है 23.5 वाला, वो हमारी कंट्री के सेंटर में से निकलता है, जिसमें से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये सारी स्टेट्स कवर होती है. सो इस तरह से लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स इमेजिनरी लाइंस हैं, लेकिन ये हेल्प करती हैं किसी भी प्लेस को ढूंढने में. क्लियर? सो नेक्स्ट इज, हम वन बाय वन पढ़ते हैं, लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ते हैं. तो सबसे पहले लैटिट्यूड्स क्या है. अगर आपने ना अपना मतलब जिसको हम लेटी हुई लाइंस कहते हैं, ये लर्निंग टिप है. लेटी हुई लाइंस, जिसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं. हॉरिजॉन्टल, जैसे हॉरिजॉन्टल एच होता है ना, एच से स्टार्ट होता है हॉरिजॉन्टल, तो एच वाली लाइन ये बिल्कुल सीधी ले जाओ, तो वैसे ही ये लाइंस हैं लैटिट्यूड्स. क्लियर? लैटिट्यूड्स आर हॉरिजॉन्टल लाइंस. और आपको पता है, जब भी हमने मैप किया है तो आपको डायरेक्शंस पता है. जैसे टॉप ऑफ द मैप नॉर्थ, कल भी हमने किया था, टॉप ऑफ द मैप या ग्लोब नॉर्थ, और बॉटम इज साउथ. टुवर्ड्स राइट हैंड साइड is the east direction, and towards the left hand side is the west direction. तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, अभी ये देखो इक्वेटर रेड कलर से है, ये ईस्ट टू वेस्ट जा रही है ना. ये भी ऊपर वाले 23.5. यहाँ पे हम मेन पैरेलल्स ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये 1 डिग्री के बाद होती है. इक्वेटर से 1 डिग्री ऊपर, देन 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 90 डिग्री ऊपर, 90 डिग्री नीचे, और 1 इक्वेटर हो गई. तो टोटल कितनी बन गई? 181 पैरेलल्स. ये हॉरिजॉन्टल होते हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलते हैं. इनको पैरेलल्स भी कहा जाता है, क्योंकि दे डोंट
ज्वाइन, ये मिलते नहीं हैं, इनके बीच में डिस्टेंस जो होता है वो सेम रहता है, ठीक है। ऑल सर्कल्स, ऑल पैरेलल्स मेक अ कंप्लीट सर्कल। ये तो हमें सिर्फ फर्स्ट पार्ट दिख रहा है ना ग्लोब का, दूसरा पार्ट इसके पीछे है। तो ये जब पूरा घूमते जाता है तो पूरा एक सर्कल बन जाता है, ये कंप्लीट सर्कल बनाते हैं। और इसमें से इक्वेटर जो होता है, ये दिस वन इज द बिगेस्ट सर्कल, ये सबसे बड़ा सर्कल होता है। जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाते जाएंगे या साउथ की तरफ जाते जाएंगे, तो ये सर्कल्स जो हैं ये छोटे होते जाएंगे। इसीलिए जो नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है वो तो एक डॉट ही है, क्लियर। ये सर्कल बिल्कुल छोटे बन जाते हैं, इक्वेटर जो है दैट इज द बिगेस्ट सर्कल। सो आई होप लैटिट्यूड क्लियर हो गए। सो नेक्स्ट इज, ये डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं। 23.5 डिग्री, पहले तो सबसे पहले इक्वेटर ड्रॉ करते हैं, इक्वेटर 0 डिग्री, उसके ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ, नीचे 23.5 डिग्री साउथ, then 66.5 degree north, 66.5 degree south, 90 degree north, 90 degree south। तो इनके नेम्स भी आपको पता होने चाहिए। 0 डिग्री को कहते हैं इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और 66.5 डिग्री को कहते हैं आर्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री साउथ को कहते हैं एंटार्कटिक सर्कल, और पोल्स नॉर्थ में जो है नॉर्थ पोल, साउथ में जो है साउथ पोल। आपकी मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि आप स्पेलिंग गलत लिखते हो। कैप्रिकॉर्न की स्पेलिंग तो मैंने इतनी मिस्टेक्स निकाली हैं, सी कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक, एंटार्कटिक, क की साउंड आती है तो सी उसमें डालना है। सो टेक केयर ऑफ द स्पेलिंग्स व्हेन यू आर टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, क्लियर। नेक्स्ट कम्स लॉन्गिट्यूड्स। अब लॉन्गिट्यूड्स जो है वो नॉर्थ से लेके, ये नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक, ये पूरी पिक्चर नहीं है, नॉर्थ से लेके साउथ तक ड्रॉ की जाती हैं ये वाली इमेजिनरी लाइंस। तो इमेजिनरी लाइंस जो नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ ड्रॉ की जाती हैं उनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ये वर्टिकल लाइंस होती हैं, वर्टिकल मतलब जो सीधी ऊपर से लेके नीचे तक आती हैं, इनको मेरिडियंस भी कहते हैं। इनकी लेंथ सेम होती है, लैटिट्यूड ऊपर जाते जाते छोटे होते जाते थे, बट इनकी लेंथ जो है वो सबकी सेम होती है, बट इनमें ना डिस्टेंस की प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पर 0 से 15 डिग्री तक का डिस्टेंस देखो ज्यादा है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे या नीचे जाते जाएंगे डिस्टेंस कम रह जाएगा, और एंड में सारे मेरिडियंस पोल पे जाके मिल जाते हैं, बिल्कुल डिस्टेंस नहीं रहता है। तो इनके बीच जो गैप होता है ना वो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होता है। जैसे जैसे हम नॉर्थ में जाएंगे या साउथ में जाते जाएंगे इनके बीच का गैप जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे कम होता जाता है। और जब अभी तो सिर्फ लॉन्गिट्यूड्स दिखा रहे हैं ना, लेकिन मैप पे या डायग्राम ग्लोब पे दोनों होते हैं, लैटिट्यूड्स भी होते हैं लॉन्गिट्यूड्स भी होती हैं, जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, क्लियर। सो नेक्स्ट इज ग्रीनविच मेरिडियन। ग्रीनविच मेरिडियन क्या है? ग्रीनविच मेरिडियन, ग्रीनविच एक प्लेस का नाम है जो कि लंदन के पास है। लंदन आपको पता है यूके में, तो लंदन में यूके के पास, यूके में लंदन के पास ग्रीनविच नाम का एक प्लेस है जिसको स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लॉन्गिट्यूड माना गया है कि यहाँ से लॉन्गिट्यूड स्टार्ट होती है, 0 डिग्री है, क्लियर। सारे वर्ल्ड ने
अपनी कंसेंट दी है कि हम इसको ग्रीनविच को स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं, ये मेरिडियन को स्टार्ट करने के लिए। इसको 0 डिग्री हम कहते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। सो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और ये अर्थ को ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ईस्ट वाली साइड, ये वाली सारी क्या है, ईस्ट वाली साइड, और इसके पीछे वेस्ट वाली साइड। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ये बांटता है। इसका मेन काम है टाइम को बताना, वर्ल्ड का टाइम। आप क्या कहते हो कि इंडिया में 4 o'clock हुए हैं, कनाडा में पता नहीं क्या टाइम होया होगा। तो यहाँ पर 0 डिग्री से जब हम कंटिन्यू करते हैं, एक लॉन्गिट्यूड से दूसरी लॉन्गिट्यूड में आते हैं, यहाँ से लेके देखो नेक्स्ट में लॉन्गिट्यूड में आए, फिर नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड, तो एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक जाने में 4 मिनट का फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अगर 0 डिग्री पे 12 o'clock बजे हैं, तो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे 1 बज जाएगा, क्योंकि 4 मिनट करके ना 15 4 60 मिनट्स आगे हो जाएगा, क्योंकि एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड में आने में 4 मिनट का फर्क पड़ जाता है। तो जब 15 लॉन्गिट्यूड्स आएंगे, 15 4 60 मिनट्स का फर्क पड़ जाएगा, तो 60 मिनट्स मतलब 1 आवर। क्लियर? तो इस तरह से ये स्टैंडर्ड टाइम जोन सिस्टम का बेस है। क्लियर? और जहां पर लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का पूरा नेटवर्क होता है उसको ग्रिड कहते हैं, और जहाँ पे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स मिलते हैं उस पॉइंट को, ये देखो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल रहे हैं, इस पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट्स। क्लियर? सो इन दिस वे latitudes and longitudes are very helpful to tell us the exact location of a place and exact time of that place. So I hope this lesson is clear to everyone. Now let me share you another screen for the question answer. अभी हम question answers भी करेंगे. So question answers के लिए open your notebooks and check your mistakes side by side. If you have any mistake, you can correct it side by side. Because when I was checking your notebooks from phone, there were so many mistakes. I circled them also, but I am sure that you people have not corrected. मैंने लिखा भी था correct the spellings of Capricorn, Equator, पर पता है मुझे नहीं लिखे होंगे, आपने करेक्ट नहीं किए होंगे। चलो नहीं किए तो अभी आप पेंसिल से इनको करेक्ट कर लो। सी दिस इज द डायग्राम। सबसे पहले हमने डायग्राम ड्रॉ किया था, तो ये देखो सब में गैप इक्वल है। सेंटर पॉइंट से, ये देखो आपको कंपास का पॉइंट भी नजर आ रहा होगा, सेंटर पॉइंट से कंपास यूज करके आपने बनाना है, तभी आपको सेंट्रल पॉइंट मिलेगा। और 1 लाइन छोड़ करके 23.5 है, इधर 1 लाइन छोड़ के 23.5 है, इधर अब 2 लाइन्स छोड़ करके है आर्कटिक सर्कल, इधर भी 2 लाइन्स छोड़ के एंटार्क्टिक सर्कल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल 1। कई बच्चे क्या करते हैं, इक्वेटर से 2 लाइन्स छोड़ देते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इधर बना देते हैं और यहाँ पे 1 लाइन छोड़ते हैं। बेटी 0 से 23 इतना है, तो 23 से 66 तो ज्यादा होना चाहिए, है ना? नियर अबाउट 40 का डिफरेंस है, तो ये उससे डबल होना चाहिए। तो आपने ध्यान से इसको ड्रॉ करना है, इसकी प्रैक्टिस करो, और इसको पता होना चाहिए 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्लियर? सो नेक्स्ट इज, let's start the question answers. First is, what are latitudes? Write 3 features of latitudes. साथ साथ में ही लर्न कर लेंगे। The imaginary line, सबसे पहले तो ये बात लिखनी कि ये इमेजिनरी है, असली में कोई लाइन नहीं है।
The imaginary lines that run from east to west, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हैं, उनको हम पैरेलल्स कहते हैं या फिर लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं। इनके क्या फीचर्स हैं? फर्स्ट, these lines run parallel to each other, ये एक दूसरे से पैरेलल चलती हैं, ठीक है। They are located at an equal distance from each other, ये एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस, पैरेलल का मतलब ही क्या है? इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। तो दे आर लोकेटेड एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ऑल पैरेलल्स फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल, सारे पैरेलल्स ग्लोब पे एक कंप्लीट सर्कल बनाते हैं। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर शोन एज पॉइंट्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम पॉइंट्स के साथ दिखाते हैं। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इक्वेटर। पहले हम इतना करते हैं, फिर बताएंगे व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। इक्वेटर इज द 0 डिग्री लैटिट्यूड। अगर आपको डेफिनेशन आती है डिफाइन इक्वेटर या व्हाट इज इक्वेटर, तो आपने इसके 2 पॉइंट्स लिखने हैं। इक्वेटर इज द 0 डिग्री लैटिट्यूड, इट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द ग्लोब, ये ग्लोब के सेंटर में से निकलती है। अगर आ गया व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई इक्वेटर इज इंपॉर्टेंट, तब भी आप लिखोगे इक्वेटर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ये अर्थ को 2 बराबर वाले पार्ट्स में बांटती है। एक का नाम है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दूसरे का नाम है सदर्न हेमिस्फीयर। सेकेंड पॉइंट, it is the reference point for navigation and geography, और ये नेविगेशन और ज्योग्राफी के लिए रेफरेंस पॉइंट है। नेविगेशन का मतलब होता है कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो हमें इनसे रेफरेंस मिल जाता है कि हम कहाँ पे थे, कहाँ से हमने स्टार्ट किया, तो हम इजीली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर लैटिट्यूड्स नंबर्ड। इनको नंबर कैसे किया जाता है? आपको पता है 181 है, तो नंबर कैसे करते हैं? द नंबरिंग ऑफ द पैरेलल्स स्टार्ट्स फ्रॉम द इक्वेटर विच इज लोकेटेड एट 0 डिग्री। पैरेलल्स की जो नंबरिंग है 0 डिग्री से स्टार्ट होती है, इक्वेटर से स्टार्ट होती है। पैरेलल्स आर मार्क्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। जितने भी पैरेलल्स हैं 0 डिग्री से स्टार्ट होके 90 डिग्री तक मार्क किए जाते हैं। हर पैरेलल 1 डिग्री के बाद बनाया जाता है। पैरेलल्स आर ड्रॉन एट द इंटरवल ऑफ 1 डिग्री। हमारे जो पास ग्लोब्स होते हैं ना, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, वहां पर हम मेनली पैरेलल्स, जो इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं वही मार्क करते हैं। लेकिन जो बिग ग्लोब्स होते हैं, लेबोरेटरीज में रखे जाते हैं ना, तो वहां पर हर 1 डिग्री के बाद ही लैटिट्यूड्स या पैरेलल्स ड्रॉ किए जाते हैं। पैरेलल्स आर ड्रॉन एट द इंटरवल ऑफ 1 डिग्री। There are 181 parallels, total 181 हो गए, 90 in the northern hemisphere and 90 in the southern hemisphere, और 1 equator। 90 plus 90 80, 180 और 1 equator, ठीक है। The parallels in the northern hemispheres are marked N and the parallels in the southern hemisphere are marked S। जितने भी पैरेलल्स हम ड्रॉ करेंगे उसके साथ हम एन डालेंगे, अगर वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स में है, अगर वो सदर्न हेमिस्फीयर में है तब हम उसके साथ एस डालेंगे। अच्छा, राइट इन अ चार्ट बॉक्स वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर? राइट इन द चार्ट बॉक्स, इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या सदर्न हेमिस्फीयर? वेरी गुड, सदर्न हेमिस्फीयर। हर्षिका कैसे बताओ बेटे?
इंडिया 0 डिग्री से 8 डिग्री, अभी मैंने बोला था 8 डिग्री नॉर्थ में है वो। इंडिया जो है नॉर्थ में है, एशिया के साउथ में है। एशिया कॉन्टिनेंट ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। क्लियर? सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग। ओके, ऑस्ट्रेलिया बताओ, ऑस्ट्रेलिया कौन से हेमिस्फीयर में है? Now tell Australia, about Australia. Australia is in which hemisphere? Right, very good Japneet. कुंजल, कुंजल आपका रॉन्ग है बच्चे, ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में है। क्लियर? अफ्रीका के सेंटर में से ना इक्वेटर निकलता है, तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है, अफ्रीका का कुछ पार्ट, अफ्रीका ना दोनों कॉन्टिनेंट्स में, दोनों हेमिस्फीयर्स में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है, सदर्न में भी है। लेकिन साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, ये सारे सदर्न हेमिस्फीयर में है। ओके, सो रुचित यू आर नॉट टू टेल द मार्क्स। चलिए नेक्स्ट इज व्हाट आर मेरिडियंस? राइट 3 फीचर्स ऑफ मेरिडियंस। मेरिडियंस क्या होते हैं और उनके फीचर्स बताने हैं। पहले मेरिडियंस बताते हैं। द सेमी सर्कल्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑन अ ग्लोब और मैप आर कॉल्ड मेरिडियंस और लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। जो सेमी सर्कल नॉर्थ से साउथ की तरफ चलते हैं उनको हम मेरिडियंस कहते हैं या लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। इनके फीचर्स क्या है? ऑल मेरिडियंस आर ऑफ द सेम लेंथ, सारे मेरिडियन सेम लेंथ की होते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियंस इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर। दो मेरिडियन के बीच का गैप या डिस्टेंस वो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होता है। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स द डिस्टेंस बिटवीन द मेरिडियंस डिक्रीजेस। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे तो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस कम होता जाता है। मेरिडियंस कट द लैटिट्यूड्स एट राइट एंगल्स। मेरिडियंस जो है लैटिट्यूड्स को जब कट करते हैं तो 90 डिग्री एंगल बनता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द ग्रीनविच मेरिडियन? व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? पहले बताओ ग्रीनविच मेरिडियन है क्या? ग्रीनविच मेरिडियन इज a 0 degree longitude. It passes through Greenwich, a place near London. It is the starting point for numbering meridians. ग्रीनविच मेरिडियन पता चल गया। इसको 2 पार्ट्स में लर्न करो। पहले लर्न कर लो व्हाट इज ग्रीनविच मेरिडियन। इसके 3 पॉइंट्स हो गए। ग्रीनविच मेरिडियन इज अ 0 degree longitude. It passes through Greenwich, a place near London. It is the starting point for numbering meridians. अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? It divides the earth into 2 equal halves. ये अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर. It also serves as the basis for the world standard time zone system. ये वर्ल्ड के टाइम जोन के लिए बेस है। यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं तो ये वर्ल्ड का जो स्टैंडर्ड टाइम जोन सिस्टम है उसका बेस है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ ग्रेड? The lines of latitudes and longitudes crisscross and form a network of lines. Latitudes और longitude एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करते हैं, मतलब काटते हैं। कोई इधर से काट रहा है, कोई उधर से काट रहा है, कोई ऐसे, ये एक नेटवर्क सा बन जाता है, उसको हम ग्रिड कहते हैं। सो दीज आर द क्वेश्चंस। आई होप सब बच्चों को समझ आ गए हैं। नाउ लेट मी स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन एंड ask about your doubts. Google form मैंने भेजा है, have you solved it? Some students were writing their marks. मेरे को मार्क्स मत दिखाओ, I have full record. जिनकी कम मार्क्स आए हैं ना बेटे अपनी मिस्टेक्स देखो, क्योंकि जब MCQ फॉर्म आती है तब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे ये भी आंसर ठीक लग रहा है, वो भी आंसर ठीक लग रहा है। तो ऐसे में अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो यू प्लीज
read the question very carefully. Then only you people will be able to understand the question. और जब क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया तो आप आंसर इजीली कर सकते हैं. ओके मैम, एग्जाम में भी क्वेश्चन आंसर आएंगे. हेवन, आप क्यों शेयर कर रहे हो बेटे? ये बेटे इट डिपेंड्स. आपको दोनों तरह से आना चाहिए, एमसीक्यू की फॉर्म में भी आना चाहिए, ब्लैंक्स की फॉर्म में भी आना चाहिए. तो इट डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर कि वो किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछता है. ओके सो बेटे, अब आपने क्या करना है, अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं दोनों लेसन्स के. आई विल शेयर प्रैक्टिस असाइनमेंट ऑन 15 सैटरडे को. आपकी सोशल साइंस की मैं प्रैक्टिस असाइनमेंट शेयर करूंगी. आपको ऑनेस्टली उसको करना है. पहले 2 लेसन लर्न कर लो अच्छे से, फिर सॉल्व करना, और फिर नेक्स्ट डे मैं उसकी आंसर की सेंड करूंगी, तो आंसर की के साथ मैच कर लेना. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. I will take your doubts. Just a minute. I want to tell you few things.